इस वक्त यहाँ पर लगातार में खोड़ा में लोगों को दिखा रहे हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया, और लगातार जिस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हिंदुवादी संगठन मौजूद हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उनको पकड़ने की मांग कर रहे हैं जो भी आरोपी है इसमें। और लगातार पुलिस से बातचीत की जा रही है और कुछ और लोगों को दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया देख रहे हैं आप। मेरा नाम है कुलदीप और इस वक्त मैं खोड़ा में मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर सूर्य के घर पे आए, डेड बॉडी आ चुकी है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए लगातार लोग कह रहे हैं कि अभी अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर दूसरे जो आरोपी है, जिन पर आरोप है, उनका भी इनकाउंटर हो। यही मांग लगातार परिवार भी कर रहा है, तमाम संगठन के लोग भी कर रहे हैं। जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है तमाम एक एक की यही मांगे। क्या कहेंगे भाई साहब? सर ये कोई नई बात है नहीं। जिस तरीके से तरुण की हत्या हुई थी दिल्ली में, ये बिल्कुल वही है। इन्होंने सोची समझी, इनकी साजिश है। इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। एक माँ का बेटा गया है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, जब जाके हमारे संगठन को, हिंदू संगठनों को शांति मिलेगी। नहीं तो यहीं खड़े रहेंगे, यहीं अड़े रहेंगे, यहीं बैठ जाएंगे चौराहे पर। यही मांगे, डेड बॉडी रखी है कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं हो, हटेगी नहीं बॉडी, वहाँ तक वहीं खड़े रहेंगे। प्रशासन पूरा खड़ा है, सबके सामने कह रहे हैं। अभी जब तक उनकी गोली ने फुल एनकाउंटर नहीं होगा, उनके घर पे बुलडोजर ने बॉडी नहीं हटेगी भैया वहाँ से। प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, डीसीपी आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे क्या आश्वासन दे रहे हैं अभी तक? देखिए, आश्वासन का मतलब किसी माँ का बेटा वापस नहीं आ जाएगा। आने को तो हजारों लोग खड़े हैं, पर बात यह है कि भाई उनके जो हत्यारे हैं उनको गोली लगनी चाहिए, उनका फुल एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, कितनी उम्मीद है आशा आपको उनसे? कितनी? उन्हीं के आह्वान पर यहाँ पर हैं। योगी जी हमारे साथ इंसाफ करेंगे और होगा इंसाफ। पूरा प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है, इंसाफ होगा इंसाफ, उम्मीद है 100% होगा। सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? डेड बॉडी आ चुकी है, क्या अभी अंतिम मांग यही है कि जब तक उनका इनकाउंटर न हो तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा? परिवार इस बात पे अड़ा हुआ है। बॉडी जाने के बाद तो वैसे भी कोई नहीं पूछेगा। ये जो भीड़ खड़ी है पागल थोड़ी है। कल से भीड़ खड़ी है, पागल नहीं है ये भीड़। कल से भीड़ खड़ी है, यहाँ पागल नहीं है। कल 24 घंटे हमें भी हो चुके हैं यहीं खड़े खड़े, कोई घर नहीं गया है। पुलिस प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में है तो वो हमें क्लियर कर दे। अगर यहाँ कोई घटना होती है उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, और कौन होगा? कल पुलिस प्रशासन ने लाइटें बंद कर रखी थी यहाँ। अगर ऊपर से कोई भी कुछ ऊंच नीच हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, ये बताओ ना। पुलिस प्रशासन, गाजियाबाद पुलिस और खोड़ा पुलिस पूरी तरह से फेल है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अभी तक उनका फुल एनकाउंटर हो चुका होता। लेकिन एसीपी साहब ने कल भी कहा था 24 घंटे का समय दो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमें बस योगी जी से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। खाली हम योगी जी के उम्मीद से यहाँ रुके पड़े हैं। नहीं होगा तो फिर से हम धरना प्रदर्शन बैठेंगे। हम फुल एनकाउंटर चाहते हैं योगी जी पे। आप योगी जी से ही, गाजियाबाद और खोड़ा पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है हमें। क्योंकि एक अलग टीम गठित करके अगर एनकाउंटर होता है तो वही कर सकते हैं। क्यों? अगर इन्हें करना हो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब तक 52 घंटे से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। और वो बेचारे की जो मृतक है, हमारा भाई है, वो अभी यहीं पड़ा हुआ है। हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द फुल एनकाउंटर हो, हाफ एनकाउंटर। कोई ये दिखावा नहीं चाहिए कि हमें कि क्योंकि ईद के दिन हम हिंदुओं की वो कुर्बानी देंगे। ऐसा इलाज होना चाहिए कि फुल एनकाउंटर हो, इनकी रूह भी कांपे कि दोबारा एक हिंदू भाई के साथ ईद के दिन ऐसे ही। पुरानी रंजिश थी, झगड़ा था? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी, थोड़ी बहुत कहा सुनी आपसी दोस्तों में हो जाता, मुंह बहस होगी। लेकिन आपसी दोस्ती में बुला के ले गए, मिले और वहां ले आके कहे तो बकरा देखा है कटते हुए, कैसे कटता है? उसने कहा नहीं, ये ले चाकू से मार दिया। उनके अंदर कोई भय खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मदरसे में यही सिखाया जाता है इनके कि हिंदू काफिर है, काफिरों को या तो मुस्लिम धर्म अपना ले या तो इनको मार दिया जाए। तो इनकी यही सोच है। मदरसे सारे आतंकवादी के अड्डा बन चुके हैं। मदरसे में ये सीखते हैं हिंदुओं को मारो, इनकी मानसिकता वहीं से पैदा होती है और ये हिंदुओं को एक एक करके यही कर रहे हैं। और खोड़ा में प्रशासन अभी तक सो रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमारे योगी जी से तो आ रहे हैं बार बार, अभी अधिकारी आके करके आ रहे हैं। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, कल से आश्वासन दिया अधिकारी ने, क्या किया? एनकाउंटर एक का भी अगर हुआ हो तो आप बताओ। अधिकारी आके यहाँ खड़े ही हैं, कुछ कार्रवाई करें, कुछ आश्वासन दे। क्योंकि अगर कार्रवाई की होती, हम भी चाहते हैं अपने भाई का अंतिम संस्कार हो। हम अंतिम संस्कार, हम यहाँ है हमारा भाई, लेकिन हम अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। क्यों? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो करें ये। योगी जी से बस उम्मीद है कि एक स्पेशल टीम गठित करके कार्रवाई हो। क्यों? गाजियाबाद और खोड़ा प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई कार्रवाई कर पाएंगे। क्यों? अब 52 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
भाई हमारा कहना तो यही है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भाई को, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था, आज तीसरा दिन है और उसको धोखे से मारा था भाई को ईद वाले दिन। अने उस टाइम उसने फ़ोन किया था उसे ईद के ताई उसे बुला करके, और उसके बाद 7-8 बंदों ने मिल करके उसे चाकू घूंस के मार दिया, हत्या कर दी वहीं। फिर उसके बाद जैसे भी है, अब जब तक अन्याय नहीं मिलेगा जब तक हम भाई के साथ खड़े रहेंगे, और सिर्फ यही कहना। उम्मीद है लगातार पुलिस प्रशासन भी आ रहा है, ये भी कह रहे हैं कि कुछ समय दीजिए, कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी, तो आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मान जाइए। 48 घंटे हो चुके, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कल हमसे कहा गया कि 24 घंटे का समय दो, और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास कम हो रहा है बिल्कुल प्रशासन? विश्वास कम हो रहा है। अब आप बताइए, 48 घंटे हो गए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, ना अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई, ना किसी का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस से तो हम कैसे विश्वास सिर्फ योगी जी पे रह गया है, और उन्हीं से प्रार्थना है कि इस मामले को देखें, क्योंकि पुलिस प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है। ये किसके दबाव में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बस आश्वासन दिए जा रहे हैं और आश्वासन हम लोग लिए जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पुलिस वाले आते हैं, सिर्फ आश्वासन देने आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। खोड़ा पुलिस नाकाम है इस मामले में, खोड़ा पुलिस प्रशासन और गाजियाबाद प्रशासन नाकाम है, कुछ नहीं कर पा रहे, बस यहाँ आके खड़े हैं, सिक्योरिटी दे रखी है यहाँ पे। वो भी कल हमने धरना प्रदर्शन किया है तब, नहीं तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक 48 घंटे 52 घंटे हो गए करीब, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। बताओ, देखिए 24 घंटे से हमसे पुलिस वालों ने 24 घंटे का टाइम मांगा था, जो कि 24 घंटे हो चुके हैं। अभी तक प्रशासन ने हमें किसी की भी गिरफ्तारी या इनकाउंटर नहीं दिखाया है। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमारी डेड बॉडी जब तक नहीं उठेगी, जब तक क्या कहते हैं उस लड़के का इनकाउंटर नहीं होगा। ये भी नहीं चाहिए कि हाफ इनकाउंटर हो गया जी, हो गया काम। हमें फुल इनकाउंटर चाहिए। जैसे हमारे बच्चे की जान गई है, वैसे ही हमें उसका खून के बदले खून चाहिए। और उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया। क्या हिंदू भाई बच्चे क्या हमारे गाजर मूली हैं जो काट के कोई भी चला जाएगा? हमें चाहिए न्याय, और ये बातें हमारी योगी जी तक जानी चाहिए। योगी जी क्या कर रहे हैं? अभी तक सो रखे हैं क्या? 36 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्या इतना बिल्कुल उन्हें ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है गाजियाबाद के अंदर? गाजियाबाद की इतने लोग परेशान हो रखे हैं, मुसलमान ऐसे ही खुले घूम रहे हैं, क्या करा जा रहा है? बता दो आप मुझे। बुरखा पहन पहन के ऐसे ही घूम रही हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को कहा जा रहा है यहाँ से जाओ, हटो यहाँ से। प्रशासन का हम कितना साथ देंगे बताइए आप मुझे। और वो हमें देख देख के हंस रहे हैं। हम जिस कल हॉस्पिटल से जब आए, मृतक की मम्मी के पास बैठने के लिए, ऊपर से मीट की पन्नी फेंकी गई नीचे। अब आप बताओ, क्या वो हमें क्या साबित करना चाहते हैं? मृतक के घर के पास में क्या क्या साबित करना चाहते हैं वो हमें, कि हम ऐसे ही हमें काट के डाला जाएगा? हम मतलब इतने डर जाए उन लोगों से कि वो हमारे साथ कुछ भी कर लेंगे। कल हुआ? जी हाँ जी, ये कल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ पे प्रशासन कर क्या रहा है? अभी तक क्या करा है प्रशासन ने? कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कितनों का इनकाउंटर कर दिया प्रशासन ने? प्रशासन लगे थोड़ा सा भाई, किराएदारों को, मकान मालिक को पकड़े ना। अगर वो लड़का किराए पे रहता है, मकान मालिक पकड़ा जाएगा तो खुद आगे से काम होंगे या नहीं होंगे? आप बताओ मुझे। हम जाते हैं, हमें जवाब मिल जाता है जी, क्या कहते हैं 3 पकड़े गए हैं। तो 3 पकड़े गए हैं तो वो हैं कहाँ? मेन आरोपी फरार है। क्या इतनी भी प्रशासन में ताकत नहीं है जो वो प्रशासन पकड़ सके? 3 दिन से बच्चे घूम रहे हैं वो। मेरी बस यही है, हमें इनकाउंटर चाहिए, और वो भी पूरा चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। वो बच्चे मरेंगे तब यहाँ से हमारा बच्चा उठेगा। दोस्त है ना वो, तो दोस्त भी दोस्त के साथ ही जाएगा। और जो हिंदू भाई मुसलमानों की मदद करते हैं, उनके लिए भी यही कार्रवाई होनी चाहिए कि वो छोड़े उन लोगों का साथ देना। कोई भाईचारा नहीं चलेगा। अब तो भाई एक हो जाओ हिंदू, ना पंडित है कोई, ना वो है ये, ना कहते राजपूत है, सब हिंदू है। अपनी जाति से बच के सब लोग एक हिंदू बन जाओ। हिंदू रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो कटोगे। धन्यवाद भाई। बार बार कहते हैं बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल जी, योगी जी ये बार बार बोलते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे। आप सब एक हो जाओ, जातिवाद को एक साइड कर दीजिए भैया। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही बोल रही हूँ, आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ होएगा। प्लीज करके सब लोग एक हो जाओ, हिंदुओं का बचा लो भाई, सब लोग बचा लो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई बच्चा सब बचे रहे, नहीं तो सब एक साथ कटेंगे। धन्यवाद भाई साहब। ये तो तमाम यहाँ पर लगातार ये जो आसपास के लोग हैं, महिला हैं, सब दुखी हैं, और यही सबकी डिमांड है कि कम से कम इनकाउंटर हो, फुल इनकाउंटर हो, हल्के में काम नहीं चलेगा। क्या नाम हो? नाम हेम सिंह है मेरा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हम तो प्रशासन का ही संविधान वो करते हैं, और एनकाउंटर ही होना चाहिए।
जी, जो जिस बंदे ने भाई को, सूर्या भाई को मारा है ना, वो तो एनकाउंटर ख़त्म ही होना चाहिए। अगर ऐसे पनपते रहेंगे तो भाई और हिंदू भाई मारे जाएंगे हमारे, उसमें जेल में डालने से फ़ायदा ही नहीं है। उन्हें एनकाउंटर कर दो सीधा, ये चाहते हैं हम। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो जेल में डाल के कोई फायदा नहीं। कल को ये, आज तो एक मारा है, कल अनेक मारेंगे, ये समझ गए। तो मेरा यही निवेदन है शासन प्रशासन और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से कि इनका एनकाउंटर किया जाए, इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है। क्या नाम है भाई आपका? रजत। जी, मेरा एक ही कहने का मतलब है, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर प्रशासन के बस में ये सब नहीं है तो हमें बता दे, अपने हिसाब से कर लेंगे। मैं मेंबर हूँ बजरंग दल का। अब 24 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं, ना तो अपडेट है, ना तो कोई सॉल्यूशन, ना तो कुछ वो भी हुआ है। अभी तक शासन ये गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इन्हें ताबड़तोड़ जवाब हम खुद दे लेंगे। प्रशासन हमें बता दें, अपने हिसाब से ही जो भी करना है कर लेंगे, ठीक है। तो तमाम लोगों की राय अपने सुनी और ये बुलडोजर की मांग करे, लगातार बुलडोजर के फुल इनकाउंटर की मांग परिवार और अन्य जो लोग हैं, तमाम लोगों की यही राय है कि कम से कम फुल इनकाउंटर हो, घर पर बुलडोजर चले। जिस तरीके से माँ ने अपने बेटे को खोया वो दर्द समझते हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि क्योंकि डेड बॉडी अपने घर के बाहर रखी हुई है और जब तक उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, जब तक कि हमें इंसाफ न मिले। और इंसाफ के तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हमें जो आरोपी हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। असद का बार बार नाम ले रहे, जो उसको लेके गया था, जिसने चाकुओं से घोद कर उसकी हत्या की है, वो अभी फरार है। और यही डिमांड परिवार की, तमाम जन की, जितने लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं इस दुख में, सबका यही कहना है कि कम से कम उसका फुल इनकाउंटर हो, तभी इस बेटे को, इस परिवार को, इस माँ को इंसाफ मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में कुलदीप सिंह, हेडलाइंस इंडिया से। मैं भी यही चाहिए, जो सब मांग रहे वही हमारी भी मांग यही है। खून के बदले खून। जैसे मेरे बच्चे को खून किया है ना, उसी प्रकार जो हमारे बच्चे का कातिल है, इसी प्रकार मारा जाए। हाँ, ईद के दिन हुआ था। मैं तो पुलिस का, मीडिया से, मैं तो परसों से यही बात चिल्ला रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा तो चिल्लाते चिल्लाते गला दुख गया, सुनवाई किसी के है नहीं। हार गया, उन्होंने मेरा घर का चिराग उजाड़ दिया, जो मेरे घर का दीपक था वो उजाड़ दिया मैंने। मोदी योगी थे। और आप लोगों से सबसे यही गुजारिश है, जो 7 लड़के हैं, 7 की मृत्यु होना चाहिए और इनके 7 के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बस खून के बदला मुझे खून ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बटाते थे घर में, पढ़ाई भी कर रहा था, काम भी छोटा मोटा वैसा पकड़ लेता था, अपना हाथ बटाता था। क्यों, मैं अकेली कहाँ तक करती। जी सर, आपका अपडेट जानना चाहेंगे कि अब हमने देखा कि आखिरकार आप लोगों ने काफी मेहनत के बाद यहाँ से बॉडी को रवाना करवा दिया है। देखिए, 28 तारीख को जो एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की चाकू मार दी गई थी और घायल अवस्था में जब उसको ले के इलाज के लिए ले जाया गया था तो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत करवाया था। उसके संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। आज यहाँ पर पुलिस ने वो बॉडी पंचायतनामा और पुलिस पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को हैंडओवर कर दी थी और उसी संदर्भ में आज परिजनों के द्वारा फिर यहाँ से बॉडी ले जाकर उसके अंतिम संस्कार के जो भी रिचुअल्स हैं उसको निभाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, और कितने आरोपी हैं, कुछ अभी इसकी जानकारी? देखिए, 2 आरोपी शेष हैं, उनके लिए लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनकी मांगों को लेकर क्या था सर, वो बता दीजिए। इनकी मांगों के संदर्भ में कुछ आर्थिक सहायता, रोजगार और कानूनी सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा की मांगे थी, जिनको पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और उस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 गिरफ्तारी शेष है। अभी हम लोगों के द्वारा FIR पंजीकृत कर ली गई है। 3 व्यक्तियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। So what are the demands of the family? फैमिली ने अपनी आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में, कानूनी व्यक्तिगत सुरक्षा के संदर्भ में में जो मांग की है उसको प्रशासन और पुलिस के द्वारा मान लिया गया है। ये बहुत दुखद घटना है और ईद के दिन बकरा कैसे हलाल होता है ये कहकर के बेकसूर एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर देना, ये शांति दूत है जो मुझे नहीं कहना चाहिए। दुख की घड़ी में हम खड़े हैं। आज यहाँ अखिलेश जी नहीं आएंगे, न राहुल जी आएंगे। अगर कोई कठमुल्ला मारा जाता जिहादी मदरसे वाला तो अब तक तो यहाँ बयान नहीं है, यहाँ लाइन लगी होती इनकी।
ये पूरा देश देख रहा है जिस तरह का वो तंज कस रहे हैं। उन्होंने तंज कसा था विधानसभा में अतीक अहमद पे, और महाराज जी ने कहा था मिट्टी मिला देंगे, और मिट्टी में मिल गया था। लौनी में भी 72 घंटे हुरों के पास 72 घंटे में पहुंचाने का काम किया था दोनों अपराधियों को। तो जो अपराधी हैं उन पे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर कठोर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, और योगी जी की पुलिस है तो ये नाजीर बनेगा। खोड़ा में हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कभी। लौनी में एक हमेशा बवाल होता था, लेकिन वहाँ किसी की हैसियत नहीं बची, तो खोड़ा में भी किसी की हैसियत 100 साल तक ना हो और इनकी पीढ़ियाँ याद करें। ये बहुत ही पूरे देश का एक एक सनातनी एक एक बच्चा दुखी है, और इसमें जो कार्रवाई जैसी उम्मीद कर रहे हैं लोग उससे भी कठोर होगी। और हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने अवैध संपत्तियां बनाई हैं उन पर भी बुलडोजर चलने का काम होगा। सर, पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से पूरा जिला, पूरा उत्तर प्रदेश और देश संतुष्ट है। हमने कहा ना, माने योगी जी की पुलिस है ये, और निश्चित तौर पे अपराधी को उसकी सजा मिलेगी। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि यहाँ लोगों की आंखों में खून है, हर व्यक्ति का खून उबल रहा है। बहुत मुश्किल से लोगों को हमने सबने लोगों ने समझाया है कि आप पुलिस पर भरोसा रखिए, नहीं तो ये जो देश का जो बंटवारा हुआ था इसलिए नहीं हुआ था, ये धर्म के आधार पर हुआ था। और जो यहाँ रहे थे जिहादी, उन्होंने ये कहा था कि हम इस देश की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे, लेकिन बकरा ईद पे हम हलाल करके दिखा रहे हैं। ऐसा जो कहेंगे उनकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है। आप भरोसा रखिए और जनता भरोसा रखे, ऐसा इलाज होगा कि पीढ़ियां याद करें।